और बताते हैं, रेलवे क्लेम घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिहार के 3 वकीलों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार वकीलों में विद्यानंद सिन्हा, परमानंद सिन्हा और विजय कुमार शामिल हैं। पटना के पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में तीनों को पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है और ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। वकीलों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। और देखिए, कल जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जयंती मनाने का फैसला कर लिया है। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी ने भारत रत्न देकर अति पिछड़ा वोट बैंक पर अपना दबदबा कायम करते हुए कर्पूरी ठाकुर को अपना बताया। आरजेडी खुद को कर्पूरी का असली उत्तराधिकारी बताता है। पहली बार चुनाव में भाग ले रहे जनसुराज पार्टी भी कर्पूरी जयंती मना रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अलग से कर्पूरी जयंती को लेकर तैयारी की है। तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के 101वीं जयंती समारोह की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 24 जनवरी को जयंती समारोह में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समस्तीपुर पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव पितौजिया में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद मनोज तिवारी सहित कई मंत्री और बड़े नेता भी शामिल होंगे। आज भी माने 24 जनवरी को मनेगा, उसमें 101वीं जन्मदिवस मनाया जा रहा है। जिसमें मुख्यमंत्री जी प्रत्येक वर्ष आते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी आए हैं एज ए मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव जी आए हैं एज ए मुख्यमंत्री, जीतनराम मांझी जी आए हैं एज ए मुख्यमंत्री जी, लालू प्रसाद यादव जी आए हैं एज ए मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं और इस बार उपराष्ट्रपति। और कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर बिहार में सियासत भी गर्माती हुई दिख रही है। जेडीयू से लेकर बीजेपी और आरजेडी तक के नेता कर्पूरी ठाकुर पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के लिए, खासकर गरीब गुरुओं और वंचित लोगों के लिए काफी उन्होंने काम किया और उस समाज से आए थे और उनको एक मान्यता मिली, राज्य स्तरीय नहीं, देश के एक गणमान्य नेताओं में उनकी गिनती आई एंड उन्होंने पिछड़ों के लिए, आरक्षण के लिए बहुत सारी काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती सबसे पहले शुरू किए आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश बाबू और उसके बाद बहुत दिनों तक वो मनाते रहे और उस क्रम में हम भी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के करीब 14 वर्षों तक प्रदेश अध्यक्ष रहे जदयू के और उसमें हर साल उसकी अध्यक्षता हम करते रहे और हमारे द्वारा कृष्ण हॉल में, मुक्ताकाश में, बापू सभागार में कई एक जगह मनाया गया। कर्पूरी जी का जो प्रेम था, कर्पूरी जी का जो सोच था, वो स्पष्ट रूप से अंतिम समय में भी दिखा। जबकि भारतीय जनता पार्टी उनके जीवन काल में जितना उनको गाली दिया, जितना उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और जितना उनके प्रति विस्मरण किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी कर्पूरी जी के विचारों की वाहक नहीं। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को बारी बारी से स्लॉट और टाइमिंग के मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिसके आधार पर सभी काउंसलिंग कराने के लिए पहुंच रहे हैं। पटना के DRCC सेंटर पर तीसरे दिन भी समय से सभी की काउंसलिंग हुई। के सफल अभ्यर्थियों की तीसरे दिन काउंसलिंग जारी है और राज्य के सभी 38 जिले में जो DRCC सेंटर है और बाकी सेंटर्स है, वहां पर इसी प्रकार से स्लॉट के आधार पर और डेट के आधार पर जो अभ्यर्थी हैं वो मैसेज मिलने के बाद ससमय पहुंच रहे हैं। और बड़ी संख्या में राजधानी पटना में भी देख सकते हैं कि रोजाना लगभग 250 जो अभ्यर्थी हैं उन्हें स्लॉट जारी किया जा रहा है। हालांकि कुछ अभ्यर्थी एब्सेंट भी हो रहे हैं, लेकिन उन्हें काउंसलिंग का दोबारा मौका दिया जाएगा और यही वजह है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं ससमय बिहार के साथ साथ बाकी प्रदेश के जो हैं, जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनका रिजल्ट आया है, वो अब यहाँ काउंसलिंग करा रहे हैं और इसके बाद ट्रेनिंग की बारी होगी, फिर ज्वाइनिंग की बारी होगी। कितनी खुशी हो रही है। अब तो काउंसलिंग हो गई या होने वाली है? हो गई काउंसलिंग हो गई। हाँ, सारा जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गया। हाँ, बहुत टेंशन फ्री। कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर, अच्छे से बच्चों को अच्छा भविष्य दूंगी। जैसे मैं अच्छे से पढ़ी हूँ, मैं समझी हूँ, आगे जाके मैं भी अच्छे से बच्चे को भविष्य। बड़ी जवाबदेही कांधे पर होती है टीचर। यस सर, होती है।
अभी तो मैं मैनेज करें? वो तो स्कूल जाने के बाद ही पता चलेगा सर। हाँ सर, हम आए हैं भागलपुर से। भागलपुर से आए हैं। जी सर। कौन सा जिला मिला आपको? पटना? जी सर, पटना मिला है सर। चॉइस? हाँ सर, नहीं चॉइस तो नहीं था सर, चॉइस पे तो मिला नहीं उन लेकिन लोग। पटना मिला है इसलिए कोई मलाल नहीं। मलाल तो बिल्कुल नहीं है सर, हम नीतीश चाचा के बगल में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षक बनने के बाद जो चेहरे हैं वो बता रहे हैं कि कितना इंतजार था बिहार में शिक्षक बनने का। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में आरटीआई एक्टिविस्ट राज्य सूचना आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप है कि जवाब मांगने पर सुनवाई 5 से 7 साल में हो रही है, लेकिन सरकार इन आरोपों को खारिज कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाने के मकसद से सरकार ने सूचना आयोग का गठन किया था। आरटीआई के तहत डाले गए आवेदन की 30 दिन के भीतर सुनवाई शुरू हो जाती है, लेकिन बिहार के आरटीआई एक्टिविस्ट सूचना आयोग की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट का आरोप है कि सूचना के आधार के तहत जवाब मांगने पर सुनवाई 5 से 7 साल के बीच हो रही है। आरोप ये भी है कि सूचना आयोग में बैठे लोग मनमाने तरीके से सूचना के अधिकार के आवेदन को खारिज करते रहे हैं। हालांकि सत्ताधारी दल सूचना आयोग को बेहद प्रभावी बता रही है। यह आयोग से मेरे पास पत्र गया है। ये 4-5 मामला है जिसके बाद की सुनवाई जो है 5 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद जो है राज्य सूचना आयोग में निर्धारित की गई है। जो पीआईओ 30 दिन में इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, प्रथम अपीलीय प्राधिकार को भी 40 दिन का समय मिला है, वो भी दिलाने में विफल रहे। 3 महीने 4 महीने के अंदर जो है मामले का निष्पादन हो जाना चाहिए। जो मामले 5 बरस 7 बरस पर नंबर पर आ रहा है। हम कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं जो फर्जी जगह और फर्जी डिग्री पर और फर्जी हर चीज़ वहाँ है कॉलेज में इस्टेब्लिशमेंट करके। कहाँ? भिड़गामा में रामरूप प्रसाद महाविद्यालय भिड़गामा मसौढ़ी, वहाँ किसी भी स्टाफ, हाँ वही पेपर है जो आरटीआई हम मांगे हैं। कब मांगे हैं आप? मांगे थे 20 में, 2020 में। अच्छा। और अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है। अन्य राज्य सूचना आयोग के द्वारा कहा गया कि भाई इनको सूचना दीजिए। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा मजबूती से और सख्ती से इसे लागू करने में विश्वास किया है। अधिकारियों के पास एक तय समय सीमा होती है जिसमें उन्हें जानकारी देनी होती है। रह गई बात कि सूचना का आयोग के लिए अगर आपने कोई आयोग गठित कर दिया, ये एक अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल आरटीआई एक्टिविस्ट ठीक कर रहे हैं, अगर वो जानने और समझने के लिए इतने वक्त लगेंगे कि 5-5 साल के बाद हमें उसकी जानकारी मिलेगी या कभी कभी जानकारी नहीं भी मिल पाती है, तो मैं मानता हूं कि इस अधिकार दे करके भी हम इस अधिकार से वंचित हो जाते हैं। सूचना आयोग पर आरटीआई एक्टिविस्ट के सवाल बेहद गंभीर हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट की माने तो ब्यूरोक्रेट की बजाय जनप्रतिनिधियों को सूचना आयोग में बैठना जरूरी हो गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि सूचना के अधिकार को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।